Hello students, welcome to our online classes. How are you? Okay students, see, we have read first chapter, the best Christmas present in the world, first and second part. स्टूडेंट्स हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट जो हमारा चैप्टर है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट रीड कर चुके हैं हम। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए थे और उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी थी। नाउ सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिटर्न द लेटर टू होम एंड व्हेन। हु हैड रिटर्न द लेटर किसने लिखा था, टू होम किसको लिखा था, एंड व्हेन और कब लिखा था। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कैप्टन जिम मैकफर्सन ने हैड रिटर्न द लेटर। कैप्टन जिम मैकफर्सन ने लेटर लिखा था, किसको लिखा था, टू हिज वाइफ कोनी, उसकी पत्नी कोनी को लिखा था। इट वाज रिटर्न और कब लिखा गया था, इट वॉज रिटर्न एट क्रिसमस ड्यूरिंग ए वार बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी। यह युद्ध के दौरान क्रिसमस को लिखा गया था, जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था तो क्रिसमस के दिन ये लिखा गया था। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। लेटर में ये क्यों लिखा गया था कि एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। तो आपको बताना है कि वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में ऐसा लिखा गया था लेटर में। जिम मैकफर्सन, इसका आंसर देखिए। जिम मैकफर्सन वांटेड टू टेल हिज वाइफ। जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी को बताना चाहता था अबाउट, बारे में, द वंडरफुल थिंग दैट टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स। उस अजीब घटना के बारे में जो ब्रिटिश और जर्मन के सैनिकों के बीच में घटित हुई थी, वह कौन सी घटना थी। कैप्टन जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ को लेटर के माध्यम से क्या बता रहा था कि कोनी एक अजीब घटना घटित हुई थी। देखिए वो घटना कौन सी है। दे एक्सटेंडेड क्रिसमस ग्रीटिंग्स, उन्होंने क्रिसमस की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। एंजॉयड मीट, उन्होंने मांस का आनंद लिया। एंड ड्रिंक्स, और शराब का। वन नाइट, एक रात को। ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान। एंड बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, और एक बहुत अच्छे मित्र बन गए। फॉर ए वाहिल, कुछ समय के लिए। उन्होंने क्या क्या किया, क्रिसमस की एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मांस और शराब का सेवन किया, आनंद लिया, और कुछ समय के लिए वे एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स बन गए। तो ये अजीब घटना का वर्णन उसने लेटर में किया था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, What jobs did Hans Wolf and Jim Macpherson have when they were not soldiers? चैप्टर में हमारा आया था कि जब वे दोनों सैनिक नहीं थे तो उससे पहले हैंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन क्या किया करते थे। चैप्टर में आया था हमारा, आंसर है इसका देखिए। हैंस वोल्फ वाज ए म्यूजिशियन। हैंस वोल्फ एक क्या था, संगीतकार था, म्यूजिशियन था। कहा था ना उसने चैप्टर में कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो वाद्य यंत्र बजाता हूँ, कहा था। हाँ, एंड जिम मैकफर्सन वॉज ए स्कूल टीचर, और जिम मैकफर्सन क्या था, एक स्कूल का टीचर था। व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वे सैनिक नहीं थे। जब वे सैनिक नहीं थे तो हैंस वोल्फ तो एक म्यूजिशियन था और जिम मैकफर्सन क्या था, एक स्कूल का टीचर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डोरसेट। क्या हैंस वोल्फ कभी डोरसेट गया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा कि वह डोरसेट को जानता था। क्या आपको लगता है कि हैंस वोल्फ है वो डोरसेट गया था और उसने ऐसा कहा कि मैं डोरसेट को जानता हूँ, तो ऐसा क्यों कहा। देखिए आंसर है, हैंस वोल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट। हैंस वोल्फ कभी भी डोरसेट नहीं गया था।
ही सैड सो, उसने ऐसा कहा, बिकॉज क्योंकि ही हैड रीड अबाउट डोरसेट एंड इंग्लैंड इन इंग्लिश बुक्स, उसने डोरसेट और इंग्लैंड के बारे में इंग्लिश की बुक्स से पढ़ा था। इनके बारे में उसने कहाँ से पढ़ा था? इंग्लिश की बुक से पढ़ा था। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, उसके विद्यालय के दिनों में उसने डोरसेट और इंग्लैंड के बारे में अपनी इंग्लिश की बुक्स में पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस लौटा था? हाउ डू यू नो दिस? और आपको ये कैसे पता चलता है कि वह युद्ध से लौटा था या नहीं लौटा था? आंसर देखिए, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, जिम मैकफर्सन नेवर कैम बैक फ्रॉम वॉर, कि जिम मैकफर्सन युद्ध से कभी नहीं लौटा था। क्यों? आपको कैसे पता चला इसका? देखिए, द रीजन इज दैट, कारण है, मिस मैकफर्सन लिव्ड इन हर हाउस व्हेन इट कट फायर, जब उसके घर में आग लगी थी। देखिए, इसके बारे में चैप्टर में वैसे दे नहीं रखा मेंशन, तो लेकिन है इसमें आगे या तो आगे आएगा। देखिए, इट कट फायर, जब उसके घर में आग लगी थी तो वह घर में अकेली ही थी। एंड आफ्टरवर्ड्स इन द नर्सिंग होम, और इसके बाद में जब घर में आग लग गई थी और उसने वो घर छोड़ा था, तो इसके बाद में वह कहाँ रहने लग गई थी? नर्सिंग होम में रहने लग गई थी, और बिना उसके पति के। इसका मतलब है कि उसका पति उसके साथ में नहीं रहता था, क्योंकि जब उसके घर में आग लगी थी तो वह घर में अकेली थी, और इसके बाद में वह नर्सिंग होम में आके रहने लग गई थी। तब भी उसका पति उसके साथ में नहीं रहता था। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका जो सेकंड पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी थी और वीडियो में क्लियर भी कर दिया था। तो आप उसके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करें, नोट भी करें और लर्न भी करें। साथ में इसकी नोटबुक की कॉपी आप मुझे सेंड करें चेक करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, साथ में आपको लर्न भी करते हुए चलना है और जो भी वर्क मिलता है उसका वर्क भी करना है। थैंक्स।